दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 2 का बहुपद का परिचय बता रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे। बहुपद क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, पद क्या है, पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है, घात क्या है, घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, बहुपद के शून्य क्या है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। मतलब कि बहुपद का पूरा डिटेल बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले ये बता रहे हैं बहुपद क्या होता है। ठीक है ना। तो वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण हो तो उसे बहुपद कहते हैं। मतलब कह रहा है कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण हो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए कि ये मान लें कि कोई बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कि 4x प्लस 2, तो चर कहलाता है। ये एक्स वाला को हम चर कहते हैं, नंबर को अचर कहते हैं। तो चर का घात कह रहा है कि यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या हो, जैसे ये 2 हो जाएगा तो ये बहुपद है। वही तो कह रहा है, चर का घात कोई पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। कुछ भी कह सकते हैं यहाँ, मान लीजिए 2, y को भी हम ले सकते हैं 1 + 3। देखिए चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो प्राकृत संख्या का आगे 0 लगा देंगे तो वो बहुपद मतलब पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए और मतलब कि 3x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 100। देखिए क्या करें, चर पर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए x 2 1/2 और प्लस यहाँ 3 कर देंगे तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए चर का घात क्या है हमारा 1/2, मतलब डेसिमल 5 आ गया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद, हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए x² प्लस x, ठीक है, अब बट्टा में करते हैं x, 2x कर लीजिए, मान लीजिए 2x हो गया, तो ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ से ऊपर में x का कॉमन हो जाएगा तो x + 1 और नीचे 2x है, x कट गया तो देखिए x/2 + 1/2। तो यहाँ तो ऊपर में हमारा तो घात क्या आया, 1 आया। 1 आया मतलब क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। इसी में यहाँ देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा x² + 1/x, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये जो x है तो ऊपर जाएगा तो देखिए x² + x और -1 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए एक और मान लीजिए ऐसा दिया है x² केवल √x + 4, तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। ये रूट है, तो रूट को हटाएंगे तो क्या होता है x 1/2 + 4, तो देखिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो जो कह रहा है कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए चर अचर क्या होता है। चर और अचर किसे कहते हैं, मान लीजिए कि 4x + 2y एगो बहुपद दिया है, तो जो नंबर होते हैं उसको हम अचर कहते हैं, नंबर वाला को अचर कहते हैं। एक्स रहता है, ABCD रहता है, तो ABCD को हम चर कहते हैं। ठीक है ना, ये ABCD को चर कह सकते हैं, कुछ भी दे सकता है तो ये हमारा चर होता है। देखिए बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, पदों को श्रृंखला को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब कि पद जो श्रृंखला में दे दिया, मतलब देखिए ये श्रृंखला में दे दिया, जोड़ कर दे दिया है, तो इसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, 4x³ + 2x + 9 श्रृंखला में दे देगा, श्रृंखला में दे देगा तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। आगे देखिए और यहाँ पर ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद के कर रहा है, पद के अनुसार बहुपद 3 प्रकार में बांटा गया है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, जैसे ये हो गया तो एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर द्विपदी किसे कहते हैं, मान लीजिए 2x, कुछ भी हो सकता है, 2x + 3 कर दिया, मतलब कि
ये वाला के अलावा प्लस माइनस कुछ भी लेकर आ जाएगा यहाँ पर, तो एक पद ये या एक पद ये दो पदी कहलाता है। उसी तरह तीन पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसे 2x² प्लस 2x प्लस 3, ये तीन पद दे दिया, 1 2 3। अब ये जरूरी नहीं है कि किस में x है किस में x नहीं है, हम इसको त्रिपदी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस x प्लस 1, एक पद दो पद तीन पद दे दिया, तो इसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बहुपद के घात किसे कहते हैं, चर के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहा जाता है। चर के अधिकतम घात, जैसे मान लीजिए ये x² प्लस x प्लस 1 दे दिया, तो इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, तो ये वाला अधिकतम घात है, तो इसी को हम बहुपद के घात कहते हैं। ठीक है ना, तो चर के अधिकतम घात को, तो वही कहा, चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है, तो ये बहुपद के घात हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कर है घात के अनुसार भी बहुपद को तीन प्रकार में बांटा गया। अब घात के अनुसार, तो रैखिक बहुपद जिसमें कर चर का घात 1 हो, जैसे यहाँ देखिए 2x प्लस 1, ये चर है, इसमें घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होगा, तो ऐसे लिख लीजिएगा। वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4x² प्लस 2x अब प्लस 3, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब द्विघात का मतलब कि जिसमें चर का घात 2 होना चाहिए। ये यहाँ भी होगा तो कोई मतलब नहीं, यहाँ भी हो सकता है। चर के घात 2 है, सबसे ज़्यादा 2 है, तो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, त्रिबहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 3 गो हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए x³ प्लस 2x प्लस 4, ये तो चर का घात कितना है, 3 है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कह रहा है, वही तो कहा है कि अधिकतम घात। यहाँ पर देखिए, चर का अधिकतम घात को बहुपद को घात कहा जाता है, तो अधिकतम घात देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2x² प्लस x प्लस 4, मतलब चर का सबसे ज़्यादा बड़ा घात क्या है, 3 है, तो चर का घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ये तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहे बहुपद का मानक रूप क्या कहलाता है। मानक रूप में बहुपद को सजा कर लिखते हैं, मतलब कि चर का अधिकतम घात को सबसे आगे लिखते हैं, फिर छोटा तब सबसे छोटा, इसी प्रकार चलता रहता है। मतलब मानक रूप ऐसे देखिए, कोई बहुपद यहाँ लिख दिए x³ प्लस 4x प्लस x² प्लस 2, ठीक है ना। तो कह रहा है कि चर का मानक रूप का मतलब होता है कि बहुपद को सजा कर लिखते हैं, मतलब चर का अधिकतम घात को सबसे आगे। तो चर का सबसे अधिकतम घात क्या है, 3, तो ये सबसे पहले होगा x³ प्लस, अब यहाँ देखिए ये घात ज़्यादा है चर का, तो x² प्लस ये 4x प्लस 2, तो वही करें सबसे बड़ा घात को पहले, तब ये इस पर कुछ नहीं है तो 1 है, फिर ये हो जाएगा। तो इसी को हम बहुपद के मानक रूप कहते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब एक लास्ट है, यहाँ देखिए, बहुपद का शून्यांक क्या होता है। चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य बना दे उसे बहुपद का शून्यांक कहते हैं। मतलब बहुपद का शून्यांक मतलब चर का वह मान, कह रहा है चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य बना दे उसे बहुपद के शून्यांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये देख लीजिए, एक एग्जाम्पल में जैसे भी ये हो जाएगा, मान लीजिए 4x प्लस 1 है। अब इसका शून्यांक क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि चर का कौन सा मान रखे कि ये पूरा को 0 बना दे, तो यहाँ 0 कर देते हैं। 4x ये प्लस 1 है, बराबर कहने जाएगा तो -1, तो x बराबर -1/4 हो जाएगा। मतलब कि ये x का मान 1/4 -1/4 इसमें रखेंगे तो 0 बना देगा। देखिए रख कर देख रहे हैं, 4x प्लस 1, 4 x का मान -1/4 प्लस 1, ये कट गया। ठीक है, -1 प्लस 1, ये काट कर 0। तो वही कह रहा है चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को 0 बना दे उसे बहुपद का शून्यांक कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स।